करेंगे, गुजारा करेंगे। अद्भुत बात। उनकी याद कर कर के रोती रहेंगी हम, सिवाय कृष्ण के किसी और को चाहेंगे नहीं हम। पर हमारे मिलने से उनको असुविधा है तो जीवन भर मिलेंगी भी नहीं। और वो तो सब जगह बैठा है। उद्धव तुम हमको किसका अब सुना रहे कैसा संदेश, भ्रमित कर रहे प्रथा यूं कहकर, प्रियतम कहाँ गए परदेश। कैसी बात करते हो? एक पल भी हमें छोड़ करके गोविंद कहीं जाते नहीं। तुम कैसे बोलते हो कि वो मथुरा है? और धमन का लेकिन मैं तो मथुरा छोड़कर आया, दिखाओ कहां है? आप कहती हैं कि गोविंद हमारे पास हैं, प्रतिपल हैं, तो कहां है? गोपी बोली वो बैठे ना डाली पर, कदम की डाली पर बैठे। उद्धव ने कहा कहां है? बोले ये रहे ना बट वृक्ष के ऊपर। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, इत भी है श्याम, उत भी है श्याम। संयोग में वियोग की अनुभूति होना और वियोग में संयोग की अनुभूति होना, ये प्रेम का विचित्र अनुभव है। जब कन्हैया राधा रानी के पास में यमुना किनारे विराजे, एक बार तो कन्हैया किशोरी जी की गोद में अपने सिर को रखकर विश्राम कर रहे थे और किशोरी जी रोने लगी, हे प्रियतम कहाँ हो, हे प्राणवल्लभ कहाँ हो, हे रासेश्वर कहाँ हो। भगवान बोलिए मैं हूं, मैं ये हूं। तो पास रहने पर भी कभी कभी लगता है कि गोविंद दूर चले गए। और दूर मथुरा जाने के बाद गोपियों को कभी नहीं लगता कि वो हमारे आंखों से एक पल के लिए भी ओझल हुए हैं क्या। ये उनकी विचित्र भावना। ये उनका अद्भुत रूप। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। उद्धव जी महाराज रोए और कहा, हे प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो गोपियों के चरणों की धूल में वास दे दो, ब्रज में वास दे दो। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मल सौषधीनाम, या दुस्त्यजं सजनमार्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं सतिभिर्निज्ञाम्। इन गोपियों के चरणों में रहूं, ब्रज में मुझे कोई लता बना दो, कोई पत्र बना दो, कोई पत्ता बना दो, कोई डाली बना दो। और कुछ नहीं बन सकता तो घास का तिनका बना दो, ताकि गोपियों के चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। उद्धव कह रहे हैं बृहस्पति के शिष्य। फिर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, मैं इनके प्रणाम करने के योग्य नहीं हूं। फिर उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, चरणों को प्रणाम करने की मेरी कक्षा नहीं है। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु मवीक्ष्णस, यासां हरिकथोद्गीतम्
पुनाति भुवनत्रयम्। मैं गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है। और उद्धव ने गोपियों से कहा, मैं आपको वचन देता हूं देवियों, सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, कृष्ण यहां पहले आ जाएंगे। भगवान के पास गए और प्रभु को सारी कथा व्यथा सुनाई। गोपियों के मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा और अपने जीवन की व्यथा उद्धव ने दोनों सुनाई। भगवान बोले आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद कर ली तो प्रभु उनका खोल कर देखो। और उद्धव ने आंखें खोल कर देखा तो किशोरी जी कृष्ण मनोहारिणी जी मथुरा में कृष्ण की बगल में बैठी हैं। बोलिए राधा कांत भगवान की जय। राधा रानी को मथुरा में कन्हैया के सिंहासन पर बगल में बैठे देखा। कृष्ण मुस्कुराए, कैसा लग रहा है? बुधो, मैं ही तो राधा हूं और राधा मैं ही हूं। कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। एक प्राण दो देही हैं, राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं जय श्री कृष्ण, इसका अर्थ होता है जय राधा कृष्ण। श्री माने राधा। जय श्री राम का मतलब है जय सीताराम। जय श्री राम का मतलब जय सिया राम ही होता है। और जय श्रीमन नारायण का मतलब जय लक्ष्मी नारायण ही होता है। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने माता जानकी और श्री माने किशोरी जी श्री राधा रानी। अंतर नहीं है। हम लोग अंतर देखते हैं, मत देखो। उद्धव के मन का भ्रम दूर हो गया। उसके बाद तो गोपाल जी कुब्जा के घर गए, अक्रूर जी के घर भी गए। भाई जी, जरासंध की दो बेटी है ना, अस्थि प्राप्ति, ये